राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद आप अच्छे होंगे। आज का जो प्रसंग मैं करने जा रही हूँ भक्त हरिदास जी का है। लगभग 200 वर्ष की बात है। श्री वृंदावन में जमुना तट पर मनोरम स्थली में रामानंदी वैष्णव माता महात्मा श्री हरिदास जी महाराज अपने शिष्यों के साथ निवास करते थे। उस पुण्य भूमि की शोभा विचित्र थी। महात्मा हरिदास जी के अलौकिक प्रेम प्राप्त था। हृदय में केवल प्राणाधार के दर्शनों की ही प्रबल इच्छा थी। उठते समय, जागते, सोते भगवान के विरह में परमाशु भाया करते थे। उत्कट उत्कंठा ने बढ़ते बढ़ते विशाल स्वरूप धारण कर लिया। रात्रि में जागरण करके भगवान दर्शनों की प्रतीक्षा करते हुए वे भगवान से प्रार्थना किया करते थे। उनके हृदय में वीरा और दीनता का मानो सागर उमड़ पड़ा। उस महासमुद्र में महात्मा जी डूब गए। विरह में विह्वल होकर उन्होंने अपना सर्वस्व प्यारों को समर्पण कर दिया। दीन वत्सल प्रेम बंधु करुणा निदान भगवान में भक्त का विरह सह नहीं सके और तत्क्षण प्रकट हो गए। महात्मा जी निर्मेश नेत्रों से उनका दर्शन करने लगे। मनोहर मुस्कान युक्त मुखार बिंद कुकराले केश छिटक रहे थे। मनियों से मंडित मुकुट दिव्य वर्ण के पुष्पों से सुशोभित था। कानों में कुंडल जलमला रही थी। नेत्रों में मनोहारिणी चितवंती पीताम्बर श्यामल सुकुमार अंगों पर झलक रहा था। वनमाला चरणों तक लटक रही थी। महात्मा जी इस रूप माधुर्य में निमग्न हो गए। भगवान ने चेत कराया, अपना कर कमल मस्तक पर फेर दिया। महात्मा जी ने चरणों पर मस्तक रख दिया। भगवान अमृतमय वाणी से बोले, तुम जगन्नाथपुरी जाओ। इस वर्ष आषाढ़ में विग्रह परिवर्तन होगा। पहला विग्रह तुम ले आओ और इसी स्थल पर वृंदावन में स्थापित करो। मैं सब प्रकार से तुम्हारी रक्षा करूंगा। आज्ञा देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। महात्मा जी वियोग से व्याकुल होकर छटपटाने लगे। भगवान की आज्ञा का समन करके महात्मा जी ने देह धारण किया और अपने सुयोग्य शिष्यों को साथ लेकर कीर्तन करते करते जगन्नाथपुरी की ओर चल दिए। बिहर वन, सरसताएं, पर्वत, कंठ का किरण मार्ग को तैर करते हुए 4 महीने में महात्मा जी जगन्नाथपुरी पहुंचे। मार्ग का घोर परिश्रम पुरी में पदार्पण करते ही दूर हो गया और हृदय में दिव्य आनंद भर गया। रथ यात्रा का महोत्सव तो था ही, दूसरे विग्रह का परिवर्तन का भी योग था। 36 वर्ष के पश्चात जब 2 आषाढ़ आते हैं, तब जगन्नाथ जी के कलेवर बदले जाते हैं। बड़ी भारी प्रतिष्ठा होती है, यज्ञ होता है, वेद पाठ होता है और नाना प्रकार से अभिषेक किया जाता है। इस प्रकार ये महोत्सव में भी महोत्सव था। इस समय जगन्नाथपुरी में लाखों यात्री दूर दूर देशों से आए हुए थे। आनंद का समुद्र उमड़ रहा है। इसी समय हमारे श्री हरिदास जी भी वहां पहुंचे। अभिषेक होने में 4 दिन शेष थे। महात्मा जी ने पुजारियों के पास जाकर अपना परिचय दिया और भगवान की आज्ञा उन्हें कह सुनाई। पुजारियों ने कहा, हमको कुछ भी अधिकार नहीं है, आप राजा साहब से मिले। श्री महात्मा जी राजा साहब से मिलने गए। राजा साहब ने महात्मा जी को तेज में मुखमंडल देकर उन्हें उठकर साष्टांग प्रणाम किया और प्रसन्न मन से परिचय पूछकर आने का कारण पूछा। महात्मा जी ने भगवान की आज्ञा सुना दी। राजा साहब ने कहा, महाराज, सर्वदा से यही नियम चला जाता है कि प्रथम विग्रह समुद्र में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। आज हम नई प्रणाली कैसे चला सकते हैं? महाराज, हम इस कार्य के लिए असमर्थ हैं। आपको भगवान की आज्ञा होगी, किंतु हमको तो भगवान की आज्ञा नहीं हुई, अतएव क्षमा करें। महात्मा जी, राजन, यदि विग्रह सागर में प्रवाहित होंगे तो मेरा शरीर भी सागर में प्रवाहित होगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूँ। राजा साहब ने कुछ उत्तर नहीं दिया। महात्मा जी ने समुद्र पर तट पर आकर प्रशांत मन से भगवान का ध्यान करने लगे। अन्न जल त्याग कर एकाग्र चित्त से उसी भुवन मोहन रूप का स्मरण करने लगे, जिस रूप का वे प्रथम दर्शन कर चुके थे। अर्धरात्रि का समय है। राजा अपने महल में शयन कर रहे हैं। उन्हें देखा श्री जगन्नाथ जी प्रकट हुए हैं।
उनके मुखारविंद पर कुछ क्रोध झलक रहा है। मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले, वे साधु मेरी आज्ञा से ही आए हैं, तुम भक्तों का तिरस्कार करते हो, जाओ उनसे क्षमा मांगो और उनकी आज्ञा पालन करो। मेरा एक विग्रह अब वृंदावन में भी हो रहेगा। राजा साहब अत्यंत भयभीत हो गए और जाग गए। थर थर कांपते हुए शैया से उठकर कर्मचारियों को उन महात्मा जी को पता लगाने का रात्रि में ही आज्ञा दी। बहुत ढूंढ ढूंढ खोज के अंतरंत पता लग गया। राजा साहब समुद्र तट पर उसी समय जाकर महात्मा जी के चरणों पर गिर पड़े और बार बार क्षमा याचना करने लगे। अभिषेक के अनंत राजा साहब ने एक विशाल रथ में श्री जगन्नाथ जी का, श्री बलदाव जी, श्री सुभद्रा जी को विराजमान करवाया। धन धान्य तथा सेना के साथ महात्मा जी को विदा किया। रथ के सहित धूमधाम से कीर्तन करते हुए महात्मा जी ने कई महीने में वृंदावन में पदार्पण किया। जिस स्थान पर सवे भजन करते थे उसी सुरम्य स्थान पर एक सुंदर मंदिर बनवाकर महात्मा जी ने विग्रह स्थापित किए। वृंदावन में वही दिव्य स्थान, वही दिव्य विग्रह, वही सुंदर मंदिर आज भी वर्तमान में है। सामने जमुना जी बह रही है, नीचे घाट बना हुआ है जिसे जगन्नाथ घाट कहते हैं। जगन्नाथ आज भी वहां पर विराजमान है। आज भी इस स्थान पर अपूर्व देवता विराज रही है। भजन में स्वाभाविक मन लगता है, शांति का साम्राज्य सा छाया हुआ है। साथियों, ये प्रसंग आपको कैसे लगा मुझे अवश्य बताइए। अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। ये प्रसंग के बारे में आप कमेंट जरूर किया कीजिए ताकि मुझे अपनी त्रुटियों का पता लगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी किया कीजिए। धन्यवाद।